क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि 3 चरण के मतदान के बाद दस्त आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगा। हाँ दोस्तों, आप हिंदुस्तान के अंदर ज़रूर देखते होंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक सरकार है बीजेपी सरकार, वो हमेशा से जब तक हमेशा का राजनीति उसका ऐसी ही रहा है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वो हर इलेक्शन में यही मुद्दा उठाता है, कभी मंदिर का तो कभी मस्जिद का, तो कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो कभी पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, वो कभी भी नहीं महंगाई के बारे में बात करता है और कभी भी नहीं रोज़गार के बारे में बात करता है। तो ऐसी ही हम कुछ इस वीडियो में देखेंगे जो आज 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें हर पूरी हिंदुस्तान का पब्लिक चाहता है जो ये फिर ना आ जाए, नहीं तो हिंदुस्तान को ये बेच डालेगा। और गोदी मीडिया का तो क्या कहना ही है। गोदी मीडिया मतलब वो दिखाता ही नहीं है जो सरकार गलत करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा चेहरा भी गोदी मीडिया है, जिसके जरिए से इंसान को मालूम पड़ता है जो सरकार क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। अगर विपक्ष उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, मोदी सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष के नेता को जेल कर देता है। जैसे कि आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वो खाली बिना पर इल्ज़ाम लगाकर शराब घोटाले में उनको जेल में डाल दिया था। लगाने लगे अरे बाप रे बाप! मोदी एक बार फिर से, 10 साल में एक बार फिर से। 3 चरणों के मतदान के बाद दस्त आने लगे हैं। 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने अडानी अंबानी पर आरोप लगा दिया, जबकि 10 सालों से ये काम उन्हीं के लिए कर रहे थे। समझ रहे हैं? अच्छा। ये हाल है। तो इस बार यहाँ क्या कौशल किशोर कह रहे हैं, भैया हम जीतेंगे इस बार, देखिएगा ज्यादा है पिछली बार से। देखिए, जीत रहे हैं, हैट्रिक लगाएंगे। 2 बार से जीत रहे हैं। जीतने के बाद क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट वो चीज है। आपको उनसे पूछना चाहिए 10 सालों में ऐसा क्या किया है कि हम अगली बार भी आपको मौका दें। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्राइम बढ़ेगा, हमने देखिए क्राइम कम कर दिया है। देखिए, समाजवादी की पार्टी की सरकार में कम से कम मीडिया आजाद थी। अगर कुछ गलत होता था तो दिखाया जाता था। इन्होंने तो मीडिया को ही गुलाम कर रखा है, तो हमें कैसे मालूम हो कि क्या हो रहा है देश में। देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो यार आप। ये गोदी मीडिया के लिए एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि इस देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो गोदी मीडिया की वजह से हुआ है। कि है तो आखिर इंसान ही, मीडिया वाले भी तो इंसान ही है तो आखिर इंसान ही। इंसान किसका सगा है? और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और इस समय बाकी 3 स्तंभों को गिराने में लगा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो माहौल टीवी की वजह से ही बना है, वरना जो जमीनी सच्चाई है तो उस आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो 400 छोड़िए 4 सीटें आने मुश्किल हो। मीडिया से इतनी नफरत क्यों भाई? मीडिया बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मीडिया उसको देश पूरा देखता है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि रैलियों में जाए या क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। वो शाम को टीवी पर देखते हैं, और टीवी पर क्या देखते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और मीडिया, आप भी मीडिया है, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं जो गोदी मीडिया है उसके लिए हमेशा तल्ख चीजें लिखता हूँ। कुछ और लिखा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लिखा है। बताइए। ये जो मीडिया, इनको मीडिया कहते हुए शर्म आती है। ये एक पार्टी की चुनी हुई गैंग है। इनको मीडिया कहते हुए शर्म आती है। ये एक पार्टी की चुनी हुई गैंग है, और दुनिया के 180 देशों में इनकी 161वीं रैंक है। बताइए, देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो बात की बात है, पहले मीडिया के सामने चुनौती है। अगर रैंक पर क्यों है, इसका मतलब है कि इसकी खबरों पर ट्रस्ट नहीं है। मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं? अगर आपका बच्चा 161वीं रैंक ले आए 180 बच्चों में, तो आप यही करेंगे, या तो स्कूल छोड़ अरे इतना मीडिया, देखिए अखिलेश जी का इंटरव्यू कर रहा है, सब इधर उधर रैली में जा रहा है। मैंने कहा ज्यादातर जो मीडिया है, अगर पूरे एक तरफा हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कह रहे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है भाई, समाजवादी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था जो है, आप जाके अभी आप चौकी या थाने में सर्वे करिए, आप 2 पक्षों में लड़ाई हो उनको भेजिए। अगर वहाँ वो जाते हैं और एक गलत होगा एक सही होगा, अगर वो वहाँ पर जाते हैं गलत के साथ तुरंत उनको उठाया जाता है, और सही के साथ अगर न्याय किया जाता है तो मान लो कि प्रशासन जो है अच्छा चल रहा है। लेकिन आज भी वही हाल है कि अगर आप चौकी पर जाएंगे, आपकी पहचान नहीं है, तो आप सुबह से शाम तक माछी मारेंगे। ये सिर्फ खाली दावा कर रहे हैं। दावा करने से क्या होता है? जमीन पर कितना जो है प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, उससे बदलाव होता है। अच्छा, तो आप लोग कुछ बोलेंगे? बाकी लोग जो है क्या बोलोगे बेटा? अच्छा, अरे कुछ
तो बोल, अरे शर्माओ नहीं। अरे नहीं बोलेंगे यार, बोल चुके हमारे घबरा यहाँ। रहे हैं, हैं? घबरा रहे हैं। किससे अब आप खुद समझिए, किससे घबरा रहे हो चाचा? में जो है इंसान को घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, बता रहे बढ़ाई हैं। तो बढ़ाई तो कुछ सुना है, हैं? कोई खा नहीं जाएगा, हाँ। मगर क्या बोले, बोल तो रहे हैं। हैं? किसको जिता रहे हो इस बार? अरे जो कोई जैसा जितान वही काफी है ना। 4,000 पार होगी। हैं? हाँ, क्या लग रहा है भाई साहब? और एक चीज भैया, कि ओस के चाटने से प्यास की तृप्ति नहीं होती। क्या? ओस के चाटने से प्यास की तृप्ति नहीं होती। ओस चाटने से प्यास नहीं मिटती, कि ओस के चाटने से प्यास की तृप्ति नहीं होती, और सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने भर से देशभक्ति नहीं होती। अगर वतन से मोहब्बत है तो विकास करके इसकी तरक्की कराइए। नफरतों ने हमेशा विनाश ही किया है, देश को हिंदू मुस्लिम में न लड़ाइए। क्या बात है, देखिए क्या बात है। बहुत बढ़िया लिखते हो आप भाई साहब, बहुत बढ़िया लिखते हो। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी युवा हो, यूं तो हैं? राशन वाशन बट रहा है, बता रहे बीजेपी वाले राशन बांट रहे हैं। का भी सुन लीजिए। अरे देखिए एक और आया, एक और आया। मैं वैसी चीजें नहीं लिखता हूं कि सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। राशन की सच्चाई मैं आपको बता दूं, गांव में जाइए, नट फकीर आते हैं 50 सालों से, उनको राशन फ्री मिल रहा है। आप पता करिए कि उनके लड़के आईएएस बने हैं क्या? अगर फ्री राशन से इतनी तरक्की होती है तो जो ये नट फकीर इतने सालों से फ्री राशन पा रहे थे, उनके लड़कों को डीएम होना चाहिए था कि नहीं? उल्टा ये है कि वो कल भी भीख मांग रहे थे, आज भी भीख मांग रहे हैं, और आज पूरे देश की हालत ये हो गई है कि 80 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं। जिस तरह अमित शाह जी ने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो 2029 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। क्या आज ये भारत की ये औकात है कि अगर सरकार फ्री अनाज ना दे तो उनकी जिंदगी चलने मुश्किल हो जाए? अच्छा, अखिलेश यादव के लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा आपने? देखिए, अखिलेश यादव जो है सिर्फ नफरत का शिकार हुए हैं, वरना अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं 2027 में, तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि विकास की बात करूं कि मंदिर मस्जिद की बात करूं। वरना अगर विकास की बात है तो जो लोग बीजेपी को भी वोट करते हैं वो भी ये मानते हैं कि मंदिर मस्जिद में कुछ लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है मैंने। मंदिर मस्जिद जो है वो हमारे आचरण का विषय है। अगर हम मंदिर मस्जिद से कुछ सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति में जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सब अखिलेश जी के लिए आए हो आप? इधर आओ भाई साहब, टोपी ओपी लगाए हुए हो। इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ अपना, देखो। हम अपने भाई अखिलेश जी को जिताने आए यहाँ पे। जीतेंगे इस बार? फुल बहुमत से। बीजेपी कह रही हैट्रिक लगाने जा रहे हो। कुछ नहीं कर पाएगी अब की बार सपा सरकार। हाँ, हर बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश भैया बनेंगे। चोरों की सरकार नहीं चलने देगी। मोदी जी बहुत हुई चोरी है फिलहाल, अब इनकी चोरी पकड़ी जानी है। कुछ भी नहीं चलेगा। बहुत कर लिया घोटाला, सरकार हुआ घोटाला इनका। कह रहे हैं कि भैया राशन बांट दिया है, शासन अच्छा दे दिया है, मोदी जी 400 पार। दिया तो क्या राशन से पेट भर क्या हो जाएगा राशन से? और भी तो सब देखना है। 5 किलो में नौकरी वोकरी नहीं मिली। महंगाई नहीं देगा। नौकरी जब वो खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को क्या देंगे महंगाई क्या चल नौकरी? रही भाई? महंगाई क्या चल रही? पढ़े वो देश चला रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जोश बहुत हाई है, क्योंकि मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर हम लोग खड़े हैं। इस बार माहौल क्या है मोहनलालगंज? मोहल्ला में चौधरी साहब जीत रहे हैं लाखों वोटों से। लाखों वोटों से। कितना हो जाएंगे? लाखों वोटों से जीत रहे हैं आर.के. चौधरी जी। हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हर युवा ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है। जोश नहीं दिख रहा आप लोगों में यार, बड़ा चार सब लोगों में वैसे ही